नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 13 ऑडिटिंग का, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ऑडिटिंग में इन्वेस्टिगेशन क्या है, और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, और ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम इस बारे में बात करने आए हैं दोस्तों इस लेक्चर में। तो देखिए, बात करें अगर इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन से हमारा मतलब क्या है। इट इन्वॉल्व्स इंक्वायरी इनटू फैक्ट्स बिहाइंड द बुक्स एंड अकाउंट्स। देखो दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन वर्ड जब भी आपने कभी सुना होगा तो इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कोई क्राइम हो जाता है तो उस क्राइम सीन पे अपने पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर ऑफ फैक्ट की कि क्या सिचुएशन है, क्या बात रही। अब ये कुछ कुछ वर्ड बिल्कुल उसी तरीके से ही यहाँ इन्वेस्टिगेशन के रूप में यूज होगा। अगर ऑडिटिंग से काम नहीं चलता, अगर ऑनर को या प्रोप्राइटर को ये लगता है कि बिजनेस में कुछ मैल फंक्शनिंग चल रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, किसी पर्टिकुलर बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन एक सोलली इकलौती इंडिपेंडेंट चीज है जो ऑनर अपनी मर्जी से करवा सकता है। इसे कराने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। ये तब होगी जब आपको लगेगा, ऑनर को लगेगा या किसी कंसर्न पार्टी को लगेगा कि उसके राइट्स के साथ कंपनी में कुछ गलत हो रहा है। क्रेडिटर को लगेगा उसके पैसे का गलत यूज हो रहा है, वो इन्वेस्टिगेट करा सकता है। ऑनर को लगेगा उसके फंडिंग को सही तरीके से यूज नहीं करा जा रहा, वो इन्वेस्टिगेट करा सकता है। कंपनी के शेयर होल्डर्स डिमांड कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज होती है, अब आपको बैंक को लगता है कि भाई जिस एसेट्स को दिखा के लोन लिया गया है वो एसेट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बैंक्स अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ऑडिट से हटके है। ऑडिट एक ऐसी चीज है जो कंपल्सन है, करानी है। इन्वेस्टिगेशन ऐसी चीज नहीं है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये आप अपनी तसल्ली के लिए कराते हैं। ऑडिट का एक टाइम लैप्स होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से चलेगी, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई टाइम लैप्स नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या हो गई, इट इन्वॉल्व्स इंक्वायरी इनटू फैक्ट बिहाइंड द बुक्स एंड अकाउंट्स। देखो, बुक्स और अकाउंट के पीछे जाके चेक किया जाता है। बुक्स और अकाउंट्स को चेक तो हम ऑडिट में भी कर लेते हैं, तो उससे परे टेक्निकल चीजें देखते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पोजीशन बिजनेस की, कि इन बुक्स और अकाउंट्स के पीछे की सिचुएशन क्या है। देखो, सामने बुक्स और अकाउंट्स में तो आप जो चीजें दिखाएंगे वो बढ़िया बढ़िया दिखेंगी, जिसे एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है विंडो ड्रेसिंग, लेकिन उसके पीछे एक्चुअलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, वो देखा जाता है। इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट्स विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्रिटिकली है, इसमें ऊपर ऊपर की बातों पे रिलाई नहीं करते, हम उसके अंदर घुस के सिचुएशन को देखते हैं कि एक्चुअल में चीजें क्या हैं। स्पाइसर एंड पैगलर की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कहता है द टर्म इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस फॉर सम स्पेशल पर्पस। इसका पर्पस प्री डिफाइन होता है। बैंक्स अपने पर्पस के लिए कराएगा, क्रेडिटर अपने पर्पस के लिए कराएगा, ऑनर अपने पर्पस के लिए कराएगा, या कोई और कंसर्न पार्टी अपने पर्पस के लिए कराएगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने पर्पस के लिए कराएंगी। तो एक पर्पस के साथ डिफाइन किया जाने वाला एक समझ लो एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन होता है ये, जिसे इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और आगे अगर इसके फर्दर मीनिंग के ऊपर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन फॉर अ स्पेशल पर्पस। ये ध्यान रखना, एक स्पेशल पर्पस के साथ किया जाने वाला एग्जामिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ही इन्वेस्टिगेशन का नाम देता है। सो इट इज एन ऑडिट ऑफ विच द स्कोप इज लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि पूरे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की हम ऑडिट करेंगे, नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में करेंगे, और एक्सटेंडेड, और ये बढ़ी जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पर्पस। उस पर्पस में जो रिक्वायरमेंट होंगी उस हिसाब से ये एक्सटेंड करी जा सकती है। इन्वेस्टिगेशन का कोई, आप ये नहीं कह सकते, कोई रूपरेखा नहीं है, कोई एक इसका कोई एक तराजू नहीं है कि इसमें तोल दिया इन्वेस्टिगेशन को। इन्वेस्टिगेशन का दायरा एक दिन से लेके 5 साल तक, 10 साल तक भी चल सकता है। इन्वेस्टिगेशन जब कोई कंडक्ट होती है किसी पर्टिकुलर क्राइम को लेके, किसी पर्टिकुलर सिविल क्राइम को लेके, किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल क्राइम को लेके, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, ठीक है ना, हर्षद मेहता का घोटाला हुआ, उसके अलावा अगर हम बात करें नीरव मोदी ने घोटाला किया देश में, सत्यम कंप्यूटर्स का घोटाला हुआ। इन्वेस्टिगेशन का क्या वहां पे टाइम लिमिटेड था कि नहीं 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे, 5 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे घोटाला हुआ, तो ऐसे घोटालों में इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड किसी भी पर्टिकुलर टाइम तक जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है एज पर दी पर्टिकुलर पर्पस। रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? So its object is usually to discover and display the fact in such a manner
एज इनेबल द पार्टीज, जो इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं, फॉर हुम इट इज अंडरटेकन, जिनके लिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, टू ड्रॉ कंक्लूजन, आप उनके लिए कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें एंड मेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंगली, ताकि वो लोग अपना फैसला ले सकें। तो इसका उद्देश्य, इन्वेस्टिगेशन कराने का उद्देश्य यही है, डिस्कवरी करना, पहचानना, डिस्प्ले, उसको लेकर आना फैक्ट्स को, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन कराने वाला है उसे फैसला लेने में हेल्प मिले। अगला पैसे खर्च करके इन्वेस्टिगेशन कराए और उस इन्वेस्टिगेशन में होने के बाद भी कोई डिसीजन ना मिल पाए, तो वो चीज़ गलत होगी। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सो इट इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल मतलब इसे मीठी मीठी बातों से नहीं किया जाता, क्रिटिकल, इसके अंदर कमियां, इसके अंदर दिक्कतें, इसके अंदर मैल फंक्शनिंग पहचानी जाती हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन सस्पिशन। सस्पिशन, हमेशा एक शक की निगाह से ये आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर देखा या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देखा जो पहले से ही इमेजिन करके बैठा कि नहीं ये तो क्राइम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा? जब किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उसे हमेशा एक सस्पिशन भरी निगाहों से देखा जाता है। अगर एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, मान लो सिविल क्राइम किया, पैसों की कोई बात हुई, कोई पैसों का हेर फेर हुआ बैंक में, तो बैंक के सभी ऑफिशियल्स पे एक सस्पिशन जाएगा, एक शक की निगाह जाएगी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है। सो सस्पिशन के बेसिस पे, एक शक की निगाह के बेसिस पे ये एग्जामिनेशन किया जाता है ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिस एरिया को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इट में इवन एक्सटेंड टू द एग्जामिनिंग ऑफ इंडिविजुअल लाइक डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स को पर्टिकुलरली एग्जामिन भी किया जाएगा, इसमें ऑडिटर भी एग्जामिन हो सकते हैं। कई बार होता है ऑडिटर मिले होते हैं, बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए पास्ट में जिसमें ऑडिटर्स तक मिले हुए थे, एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब आता है तो वो किसी को भी इंडिविजुअली एग्जामिन करके इंडिविजुअली पूछताछ कर सकता है। इट डजंट कन्फाइन इटसेल्फ ओनली विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट टेक्निकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मैनेजरियल सारे एरियाज को देखा जाता है। आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो अपने ऑडिटिंग में भी देखे, क्या उखाड़ लिया? ऑडिटिंग में करने के बाद ठीक है, ऑडिटिंग करने से काफ़ी हद तक फायदा मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा हर ऑर्गेनाइजेशन में ये नुकसान है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग से आपको नुकसान ही होगा, करने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। देखो, इन्वेस्टिगेशन एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसे किया जाता है जब पानी सर से ऊपर उठ जाए। हर एक कंपनी में ऐसी दिक्कत नहीं होती, कुछ कंपनीज में जब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ऑडिटिंग से जब काम नहीं चलता, ऑडिटर भी मिल जाते हैं, इंटरनल ऑडिटर खास तौर पे मिल जाते हैं, तब बेसिकली इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, तब इसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो इसलिए ऑडिटर को भी लपेटे में लिया जा सकता है। सो इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि टेक्निकल, कंपनी में टेक्निकलिटी क्या चल रही है, पॉलिटिकल, क्या कोई पॉलिटिकल गठबंधन, मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बिजनेसेस पॉलिटिकल अफेयर्स में क्लब हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का उनको सपोर्ट रहता है। तो क्या ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कंपनी के ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूरे हो रहे हैं बजाय कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए उसको छोड़ के? इकोनॉमिकल यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि कंपनी की इकोनॉमिक्स तो नहीं बिगड़ रही, कंपनी की कमाई के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मैनेजरियल एस्पेक्ट, कंपनी का मैनेजरल सिस्टम तो नहीं बिगड़ गया, बेकार हो गया, करप्ट हो गया, इन सारी एरियाज को चेक किया जाता है। फोर्थ इज द इन्वेस्टिगेशन इज नॉर्मली कंडक्टेड विद सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसा मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल सिचुएशन की बजाय सर्टेन स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके किया जाता है। सो नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, विद द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स द स्कोप एंड द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बी लिमिटेड और एक्सटेंडेड। जी हाँ दोस्तों, हमें जिस एरिया को इन्वेस्टिगेट करना है, हम अकॉर्डिंगली उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ही अपना काम चलाते हैं, और वो काम जो होता है हमारा वो लिमिटेड भी हो सकता है, और जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया ये एक्सटेंड हो सकता है अप टू एनी टर्म, किसी भी टर्म तक जा सकती है ये इन्वेस्टिगेशन, जब तक कि हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो द इन्वेस्टिगेटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली टू हिज क्लाइंट्स हु अपॉइंट्स हिम। अब ऑब्वियसली जिसने अपॉइंट किया है इन्वेस्टिगेटर को, वो इन्वेस्टिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिपोर्ट उसी को ही सबमिट करेगा। एक सीक्रेट रिपोर्ट होती है, टॉप सीक्रेट रिपोर्ट। इन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स हमारे इन्वेस्टिगेटर को लगे, वो उसे क्वांटिटेटिव मैटर में, एनालिटिकल मैटर में या डिस्क्रिप्टिव मैटर में बताएगा। उसको कोई भी बात अगर हुई है तो वो उसको समझा के, एक्सप्लेन करके, डिस्क्राइब करके बताएगा। एंड कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता जैसा कि ऑडिटिंग का होता है, कोई प्रोविजन फ्रेम नहीं होते, इसके लिए कोई तय बातें पहले से फ्रेम नहीं होती फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये वॉलेंटरली होती है जैसे मैंने आपको बताया, और कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन ऑडिट इन्वेस्टिगेटर के बीच में और इन्वेस्टिगेशन कराने वाले के बीच में, इन दी नेचर एंड एक्सेप्ट इन कंपनीज को छोड़ के बाकी हर एक एरिया में ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें दी गई होंगी उसके अकॉर्डिंगली इसके रूल स्पेसिफाई होते हैं। इट सजेस्ट द आउटलाइन फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
ये बताता है कि फ्यूचर में चीज़ें कैसे चलेंगी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके, उसके बारे में ये एक्सप्लेन करता है जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट फीचर्स। अगर बात करें दोस्तों इसके डिफरेंस की, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या कुछ डिफरेंस है, तो जी हाँ डिफरेंस है, बिल्कुल है। स्टार्टिंग में तो कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं, आगे और देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है, एन ऑडिट इज कैरिड आउट टू इंश्योर दैट बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। देखो होता क्या है, ऑडिटिंग के अंदर मीठी मीठी सिचुएशन दिखाई जाती है, गुड्डे गुड़ियों का खेल दिखाया जाता है कि हाँ भाई, खास तौर पे इंटरनल ऑडिट के केस में इंटरनल ऑडिट जाता है, इंटरनल ऑडिटर देखता है अकाउंटिंग में सब चीज़ें अच्छी हैं, बढ़िया दिख रही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा रिजल्ट्स दिखा रहा है, सारी वाउचिंग वगैरह अच्छे से हो रखी है, बैलेंस शीट में सब चीज़ें वेरीफाई करता है, एसेट्स लाइबिलिटीज़, कहता है चलो जी सब ठीक है, पास कर देता है, हरी झंडी दिखा देता है। बट ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं है। इट इज़ कैरिड आउट ऑन फॉर सम स्पेसिफिक प्री डिफाइंड पर्पज़। अगर मान लो इंटरनली चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं, ऊपर से तो सारी पिक्चर अच्छी है लेकिन अंदर से चीज़ें खोखली हैं, तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। एग्जाम्पल, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी और इट्स अर्निंग कैपेसिटी इन अ रियल टाइम, इन अ रियल सेंस। बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, उसको तो विंडो ड्रेस कर सकते हैं, छुपा सकते हैं उसमें, बट इन्वेस्टिगेशन में गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। नेक्स्ट इज, एन ऑडिट इज लिमिटेड ओनली फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न यानी बिजनेस। ऑडिटिंग में तो हमने पढ़ा था कि एग्जामिन किए जाते हैं, अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है। इट कवर्स नॉट ओनली एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, वो तो होगा ही, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रॉबिंग डीप। प्रॉबिंग मतलब सिचुएशन को एनालाइज करना, एनालाइजिंग डीप इनटू द मैटर को, जो भी फैक्ट जिसके ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, एंड लुकिंग फॉर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आप ढूंढेंगे फार बिहाइंड द बुक्स, बुक्स के अंदर घुस के जाके, बुक से परे जाके, बुक्स में जो दिखाया जा रहा है उससे तो आप बात ही नहीं करेंगे। यानी यूं समझ लो कि जहां पे ऑडिटिंग खत्म होती है ना दोस्तों, वहां से आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वेयर एवर नेसेसरी। सो इन्वेस्टिगेशन इज नॉट लीगली कंपल्सरी, बट ऑडिट इज स्टैट्यूटरीली कंपल्सरी। स्टैट्यूटरीली मतलब लॉफुली ऑडिट कराना कंपल्सरी है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में, लेकिन और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंपलसरी नहीं है, ये एक वॉलंटरीली एक्शन है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया। सो ऑडिटिंग कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बात हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ऑडिटिंग में पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऑडिट जो होती है वो एक सीए द्वारा कराई जाती है, बट ये ज़रूरी नहीं कि एक इन्वेस्टिगेटर एक सीए ही हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो सिविल लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, एडवोकेट, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एंड ऑडिट इज ऑलवेज कैरिड आउट ऑन अ बिहाफ ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ऑडिटिंग के केस में अगर हम बात करें ऑनर यानी कि कंपनी के केस में शेयर होल्डर हो गया, वो करा सकते हैं, और एक सिंगल फर्म के केस में, सिंगल ऑनरशिप फर्म के केस में एक सोल प्रोप्राइटर हो गया। बट द इन्वेस्टिगेशन में बी कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर वो व्यक्ति होता है जिसका एक्चुअल में सेक होता है, इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर से ऊपर जो प्रोप्राइटर होगा वो व्यक्ति होगा जो कि आप कह सकते हैं बेसिकली ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होगी। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर और ऑनर के बीच में इस तरह से डिफरेंस आप ले सकते हैं। ऑनर तो देखो एक शेयर लेने वाला भी ऑनर ही है, और 1000 शेयर लेने वाला भी ऑनर ही है, और किसी कंपनी के 10,000 शेयर ऑन करने वाला भी ऑनर ही है। प्रोप्राइटर कौन है? हु होल्ड्स द मैक्सिमम शेयर्स ऑफ द कंपनी इन केस ही सस्पेक्ट एनी फ्रॉड। अगर उसे लगेगा कि कोई फ्रॉड हो रहा है, और ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइड पार्टी, किसी आउटसाइड पार्टी के बिहाफ पे भी, जैसे बैंक्स का मैंने बताया, गवर्नमेंट करा सकती है इन्वेस्टिगेशन कि टैक्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं इस कंपनी में। सो कोई भी व्यक्ति करा सकता है जिसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी में। एंड ऑडिट इज ऑलवेज रिलेट टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मे बी 6 मंथ्स, बट इन्वेस्टिगेशन का पीरियड मैंने आपको बताया वो 1 दिन से लेकर कई सालों तक चल सकता है। इन्वेस्टिगेशन इज डन व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू अ रेगुलर ऑडिट, यानी कि जहां ऑडिट हो गई उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। दैट इज द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स वेयर द ऑडिट एंड्स। ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा दोस्तों कि जहाँ से क्या नाम है हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है भाई। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन की अपनी चौड़ है, इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू होगी जहाँ पे ऑडिट खत्म होगी। यानी कुल मिला के इन्वेस्टिगेशन का दायरा बड़ा है, आप यूँ समझ लो ये एक बड़े लेवल की डीलिंग है इन्वेस्टिगेशन। अनलाइक ऑडिटर के अलावा जैसे होता है ऑडिटर के जैसा, एन इन्वेस्टिगेटर इज नॉट बाउंड बाय ऑडिट कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या मतलब? ऑडिटर को तो एज पर रूल्स जो फ्रेम किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन उसमें बाउंड नहीं है। इन्वेस्टिगेटर जब आएगा तो वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली जो भी उसको एरिया लगेगा उस केस में वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट। एग्जामिनेशन में बीकॉम प्रोग्रामिंग, बीकॉम ऑनर्स में ये पूछा जाता है, और
ये हमने आज बात करी फीचर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के मीनिंग की। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन की, जो कि हमारा होने वाला है अगला लेक्चर। और दोस्तों अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलर लेकर आ रहा हूँ। और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।